हेलो एवरीवन। तो आगे बात कर लेते हैं हम हाइपोथेसिस की। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल हाइपोथेसिस एंड एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। A logical hypothesis is a proposed explanation possessing limited evidence. Generally, you want to turn a logical hypothesis into an empirical hypothesis, putting your theories or postulations to the test. कि लॉजिकल हाइपोथेसिस मीन्स जब आपने 10 से 15 रिसर्च पेपर पढ़े हैं और आफ्टर रीडिंग दोज तर्क के आधार पर अगर ये हो रहा है, अगर ये भी हो रहा है और ये भी रिज़ल्ट आ रहा है या फिर ऐसा होना चाहिए, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि भी ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, तो आप एक नॉलेज निकाल रहे हो, इस पे लॉजिक लगा है, एक्सपेरिमेंट इसके पीछे नहीं हुआ है। जब कोई एक्सप्लेनेशन देते हो और उसके पीछे एविडेंस कम है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन जो थ्योरी पढ़ रहे हो या जो मैथ्स लगा रहे हो उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही होनी चाहिए, ये है लॉजिकल हाइपोथेसिस। और जनरली होता ये है, जब लॉजिकल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमें उसका एम्पिरिकल हाइपोथेसिस में डालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एन एम्पिरिकल हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस comes to life when a theory is being put to the test using observation and experiment. It's no longer just an idea or notion. It's actually going through some trial and error and perhaps changing around those independent variables. एम्पिरिकल हाइपोथेसिस को वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस तब बनती है जब जो लॉजिकल हाइपोथेसिस बनाएंगे उसको हम टेस्ट करते हैं। ये जो हमारी एम्पिरिकल हाइपोथेसिस बनी है ये प्रूव्ड हाइपोथेसिस है एक तरह से, और जो हमने सोच लिया है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आएगा दोनों का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने कोई चीज़ प्रूव की, वो लॉजिक के आधार पे, मैथ्स की गणनाओं के आधार पर की, उसने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। तो अगर मैं सोच रही हूँ कि लाइट की स्पीड ऐसी होनी चाहिए और मेरे माइंड में जो डेटा है, जो अब तक के खोजे हुए फॉर्मूले हैं ग्रेविटी एट्सेट्रा के, उससे मैं एक लाइट का फॉर्मूला निकालूँ, तो वो लॉजिकल हाइपोथेसिस है। मतलब कि मैं लॉजिक को सोच रही हूँ और उनके बेसिस पे नई इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ एक्सपेरिमेंट का लेना देना नहीं होता, केवल तर्क के आधार पर हम नई नॉलेज सोच के निकालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो लॉजिकल हाइपोथेसिस है। जैसे कि या फिर सपोज आइंस्टाइन ने कोई हाइपोथेसिस दी जो उस समय प्रूव नहीं हो पाई, और अब हमारे पास वो टूल्स आ गए हैं जिससे कि अब हम सोच रहे हैं जो आइंस्टाइन ने बोला है, चलो इसको, मतलब लाइट की स्पीड को इस डिवाइस के अंदर करके देखेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब अगर हमारे पास टेस्ट हैं या फिर हम जो करने जा रहे हैं उस हाइपोथेसिस का, तो वो हाइपोथेसिस हमारी एम्पिरिकल हाइपोथेसिस बन जाती है। जिस हाइपोथेसिस में हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो एम्पिरिकल हाइपोथेसिस है। और जो लॉजिक के आधार पर कुछ पढ़ के चीज़ों को पढ़ना, मतलब हम एक नई हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, तो वो क्या है, वो लॉजिकल हाइपोथेसिस है। ओके, लॉजिकल हाइपोथेसिस थ्योरी से निकल के आती है, और एम्पिरिकल हाइपोथेसिस जिसको भी हम एक्चुअली फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो एम्पिरिकल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की। A statistical hypothesis is an examination of a portion of a population
मतलब जब कोई डेटा आपके पास है जिसको आप एग्जामिन करते हो पॉपुलेशन और सैंपल वाला, और उसके बेस पर जो आप हाइपोथेसिस निकाल के लाते हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स हो, वेरिएंस एक्सेट्रा हो, वो सब चीज़ें इंक्लूडेड हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अगर पता करना है कि भी सेमेनियंस कितना जीते हैं, तो सारी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं करेंगे, 1 या 2 पर ही करेंगे। फिर आप ये हाइपोथेसिस बना लेंगे कि सबके साथ ऐसा होता होगा। कि आपने थोड़ा सा पोर्शन ही देखा और आपने मान लिया कि ये पूरा का पूरा ऐसा है। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम कोई फ्रूट लेने जाते हैं, जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है, मैंगो लेने गए और आपने देखा कि ठेले पर बहुत सारे मैंगो रखे हैं। आपने 1-2 उठाया, चेक किया तो देखा कि वो कुछ मतलब गले हुए या बेकार से लग रहे हैं। आपने 1-2 ही देखा, वो आपको फ्रेश नहीं लग रहे। इसका मतलब दिमाग में क्या आएगा? हम कह सकते हैं कि ये पूरा ठेला ही बेकार है, मैंगो से भरा हुआ है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि पीछे वाली जो लाइन है फ्रूट्स की, मैंगो उसमें फ्रेश हो सकता है अच्छे हों, लेकिन लगभग अंदाज़ा लग जाता है कि ये सारे ही मैंगो ख़राब हो चुके हैं। उसी तरह स्टैटिस्टिकल में भी जब हम एक सैंपल की जांच कर लेते हैं तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बन जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। थैंक यू सो मच।